तो शो के शुरुआत में ही हमने बताया था कि आज का कालचक्र बेहद खास है, क्योंकि पंडित जी मकर संक्रांति से जुड़ी तमाम वो चीजें बता रहे हैं जिससे आपका ये त्योहार और भी ज्यादा खास हो जाएगा। साथ ही हमने ये भी बताया था कि किस तरीके से तिल की मिठाइयों से बाजार महक उठते हैं। तिल और गुड़ के बाद अब बात आती है खिचड़ी की। खिचड़ी एक ऐसा व्यंजन है जिसके बिना मकर संक्रांति अधूरी है। मकर संक्रांति पर खिचड़ी क्यों बनाई जाती है, क्यों इसका दान बेहद उत्तम और फलदायी माना गया है, इसके पीछे कोई पौराणिक कथा है या फिर कुछ और? साथ ही मकर संक्रांति पर किन चीजों को मिलाकर खिचड़ी बनाने और दान करने से हमारी कौन कौन सी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं, चलिए जल्दी से पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, खिचड़ी की बात, और खिचड़ी को ना बहुत ज्यादा लो ग्रेड किया गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो शरीर शायद जिसके अंदर रोग है उसको खिचड़ी खिलाई जानी चाहिए, जबकि खिचड़ी बहुत उत्तम व्यंजन है, बहुत हल्का रहता है, डाइजेस्टिव होता है। देखो, सही बात तो ये है कि यहाँ हम कह रहे हैं मकर संक्रांति, लेकिन हमारे पूर्वांचल में मतलब भदोही, बनारस, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, प्रयागराज, जौनपुर, आजमगढ़, बलिया, इन जिलों में जाओ तो मकर संक्रांति इसको बोलने वाले आपको 1% लोग मिलेंगे। अच्छा। इसको खिचड़वारी बोलते हैं, इसको खिचड़ी बोलते हैं, इसको खिचड़वारी और खिचड़ी बोलते हैं। खिचड़ी के नाम से ही ये पर्व प्रसिद्ध है। अच्छा। ठीक है। और मैं मानता हूं कि काशी और प्रयाग की जो संस्कृति है वो संस्कृति पूरे देश के लिए है, क्योंकि काशी और प्रयाग का मध्य जो है अपने आप में अतुलनीय है और बहुत सी चीज़ों के लिए अतुलनीय है। जैसे तुम्हें एक बात बताऊं, काशी और प्रयाग के मध्य का कोई व्यक्ति अपने बेटी के यहाँ पानी नहीं पीता है, चाहे उसकी बेटी 1000 किलोमीटर दूर रहती हो, वहाँ भी अगर जाएगा तो अपनी पानी की बोतल लेके जाएगा और बेटी के घर अन्न नहीं ग्रहण करेगा, बेटी का पानी नहीं पिएगा, बेटी का 1 रुपये का धन प्रयोग नहीं करेगा। बेटी अगर कभी ससुराल से घर आएगी और मिठाई लेकर आएगी तो उनके घर के बच्चे तो उसे ग्रहण करेंगे, लेकिन माता पिता उस मिठाई पर उंगली नहीं रखेंगे। अब ऐसा कोई करे तो कहेगा कौन से जमाने में आप नहीं, ऐसा लोग कर रहे हैं आज भी। वहाँ पैसे तो दे आज देते भी हैं। कर रहे हैं। नहीं, पैसे उसे नहीं देते हैं। पैसा देना होगा तो हम बाजार से ले लेंगे, तो आपसे क्यों खरीदें। अब मैं खुद अपने बेटी के यहाँ जब जाता हूँ तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ खा लीजिए, पैसे दे दीजिएगा। अच्छा, पैसा देना है तो मैं दुकान से क्यों ना खाऊं, आपका क्यों खाऊं? क्योंकि बेटी का धन खाने से रौरव नरक होता है, रौरव नरक होता है। क्योंकि विष्णु रूप में दामाद को मान करके जब हम कन्यादान कर देते हैं, पाद प्रक्षालन कर देते हैं और बेटी का दान कर देते हैं, तो दान दी हुई वस्तु को हमें कैसे वापस यूज करना चाहिए? फिर तो हम बेटा बेटी में फर्क कर रहे हैं। नहीं, बेटा बेटी में फर्क नहीं कर रहे हैं। बेटी जो होती है उसका हम दान करते हैं, बेटे का दान नहीं करते हैं। कन्यादान में हम अधिकार का दान करते हैं। जैसे दिव्या, मैंने आपकी शादी की और आपका कन्यादान किया तो मैंने अधिकार दान किया कि जब आपके सास की तबीयत खराब हो और आपके मम्मी की तबीयत खराब हो तो आप अपने सास की तबीयत को संभालिए, अपनी मम्मी को संभालने के लिए मत आइए। लेकिन हमने दान ऐसे नहीं किया है कि जैसे स्कूटर दान कर दिया तो आप चाहे जहाँ पेट्रोल भराइए, चाहे जिसको मंगनी दीजिए, चाहे जैसे चलवाइए। स्कूटर दान नहीं है कन्यादान। कन्यादान मैंने धर्म के लिए दिया है, उसका सही उपयोग होना चाहिए, सही उसकी मर्यादा का पालन होना चाहिए और सही ढंग से उसको रखना चाहिए। अगर वो बीमार हो गई, आप दवा नहीं करते हो, तो मैं अधिकार पूर्वक जाकर उसको अपने घर लाऊंगा, उसका इलाज करूंगा, उसकी देख रेख करूंगा। ये अधिकार दान होता है सनातन धर्म में। कन्यादान का मतलब नहीं कि मैंने आपको बेटी दे दिया तो जैसे आपको स्कूटर दे दिया तो आपने 1 साल के बाद बेच दिया, तो मैंने आपको कन्यादान कर दिया तो आपने बेटी को 1 साल के बाद दूसरे को दे दिया। ऐसे नहीं। दान का मतलब बेटी कोई वस्तु नहीं है, अधिकार दान किया जाता है। और बेटी बेटे में अंतर की बात है तो हमारे शास्त्रों में तो यही लिखा हुआ है कि बेटे ही जो है वो मतलब कि पितृकर्म के लिए सबसे सर्वोत्तम माने जाते हैं। शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, आज वर्तमान परिस्थिति में चीजें बदली हुई हैं, उसको मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ। पहले तो मुखाग्नि भी पुत्र ही देते थे, इसीलिए लोग पुत्र के लिए तरसते थे कि एक बेटा हो जाए जिससे हमारे कुल का कल्याण हो जाए। लेकिन आज परिस्थितियां बदली हैं और परिस्थितियां बदलने के साथ अब तो बेटियां भी मुखाग्नि दे रही हैं।
बेटियां भी अर्थी को कंधा दे रही हैं, बेटियां हवाई जहाज उड़ा रही हैं, बेटियां दुश्मन के देश पर रॉकेट और मतलब की सारी चीजें दाग रही हैं। अब बेटियों और बेटों का अंतर तो कम हुआ है, लेकिन सही बात यह है कि बेटियों के घर आज भी काशी प्रयाग के मध्य की बात मैं कर रहा हूं, पूरी गारंटी से कह रहा हूं, शायद ही कोई ऐसा अभागा व्यक्ति होगा जो अपने बेटी के घर का अन्न ग्रहण करता होगा। हाँ, बेटी के घर के अन्न ग्रहण करने का एक मतलब कि वो है, कारण है, अगर बेटी का बेटा कमाने लगे और उसके कमाई से घर चलने लगे, तब नाना नानी उस घर में भोजन कर सकते हैं, तब नाना नानी उस घर में भोजन कर सकते हैं। लेकिन प्रायः लोग करते नहीं हैं, लेकिन कर सकते हैं, तब उसके लिए शास्त्र सम्मति देता है, क्योंकि जो बेटी का बेटा होता है वो भी नाना नानी के लिए पुत्र सदृश होता है। और जैसे अपना पुत्र अपनी दाह क्रिया या पिंडदान करे जो फल प्राप्त होता है, वही बेटी का बेटा अगर दाह कर्म करे और पिंडदान करे तो वही फल मिलता है। बहुत ही जरूरी नाना नानी को उसी तरह से मुक्ति मिलती है जिस तरह से मतलब कि अपना बेटा मुक्ति देता है। इसलिए जिन लोगों के नाना नानी दिवंगत हो गए हों या जिन लोगों के मामा न हों, ऐसे लोगों को चाहिए कि अपने नाना नानी का श्राद्ध जरूर करें और अपने नाना नानी की स्मृति में 2 पीपल के पेड़ एक साथ जरूर लगाएं। अगर दादा दादी के लिए पीपल का पेड़ आप लगा रहे हैं तो नाना नानी के लिए भी पीपल का पेड़ लगाना चाहिए। हर आदमी को अपने जीवन में 8 पीपल के पेड़ लगाना चाहिए, एक नाना नानी के लिए, एक दादा दादी के लिए और एक माता पिता के लिए। ये 6 पेड़ हो गए। 2 पेड़ ऐसे लगाने चाहिए, एक अपने गुरु के लिए और एक अपने पुरोहित की आत्मा के लिए। ये 8 पेड़ जो है पीपल का प्रायः सभी सनातन धर्मियों को जीवन में लगाना चाहिए। इससे सारी देवताओं की कृपा बरसती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, माना जाता है कि मकर संक्रांति पर खिचड़ी बनने की परंपरा बाबा गोरखनाथ से शुरू हुई थी। ऐसा माना जाता है कि नाथ योगियों के, नाथ संप्रदाय के लोग अलाउद्दीन खिलजी से संघर्ष करने के कारण खाना बनाने का समय नहीं मिल पाता था। इस वजह से ये योगी अक्सर भूखे रह जाते थे। तो योगियों की हालत देख बाबा गोरखनाथ ने दाल चावल सब्जी को साथ में पकाकर खाने की सलाह दी। बाद में जब खिलजी को दूर भगाने में योगी सफल हुए तो मकर संक्रांति पर इस महत्वपूर्ण भोजन को बनाकर भोग लगाया जाने लगा। बस कहते हैं कि तभी से इस तरह की परंपरा की शुरुआत हुई। मकर संक्रांति पर उड़द की दाल और चावल की खिचड़ी बनाई जाती है और इसका दान भी किया जाता है। चावल चंद्रमा का प्रतीक है, उड़द की दाल शनि का प्रतीक है, खिचड़ी में डलने वाला हल्दी बृहस्पति और घी सूर्य का प्रतीक है, इसमें डलने वाला नमक शुक्र का प्रतीक है, खिचड़ी में डालने वाली सब्जियां बुध का प्रतीक है, खिचड़ी की गर्मी व्यक्ति को मंगल और सूर्य से जोड़ती है। मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाने और खिचड़ी दान करने से इन सभी ग्रहों की शांति होती है। मकर संक्रांति पर कच्ची खिचड़ी दान करने से घर में अन्न और धन के भंडार भरे रहते हैं। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान करने से पितर तृप्त होते हैं, घर में सुख शांति और उन्नति और खुशहाली आती है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि खिचड़ी के दिन खिचड़ी खाना, खिचड़ी दान करना तो उत्तम होता है, लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि 14 तारीख को संक्रांति है, पहली बात भ्रम पैदा कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले जो पंचांग है वो आज 3:14 पर मकर संक्रांति दिखा रहे हैं। काशी का सबसे विश्वसनीय पंचांग और बहुत प्राचीन पंचांग जो ऋषिकेश पंचांग है उसमें 9:38 पर सूर्य की मकर राशि में संक्रांति बता रहे हैं। अगर देखा जाए तो मकर संक्रांति का पुण्यकाल 40 घटी के लिए होता है और प्रातः काल से पुण्यकाल शुरू होता है। पुण्यकाल कभी सायंकाल नहीं होता, इसलिए मकर संक्रांति का पुण्यकाल तो कल ही सुबह होगा, आज कैसे हो सकता है? अच्छा, आज एकादशी है। एकादशी के दिन किसी भी वैष्णव को चावल स्पर्श करने से, चावल का दान करने से, चावल खाने से सिर्फ और सिर्फ नरक की प्राप्ति होती है। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। ऐसे ऐसे संत हुए जिन्होंने एकादशी का दिन होने के कारण याचक को दान नहीं दिया और याचक मर गया
तो उसके प्रायश्चित के लिए वो खुद चिता में बैठ करके जलने के लिए तैयार हुए। तो भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा कि तुमने एकादशी का इतना मान रखा कि अपनी जान देने के लिए तैयार हो गए, तुम अमर हो जाओ और ये जीवित हो जाए मरा हुआ व्यक्ति। ऐसा भी भक्तमाल की कथा में आप पढ़ सकते हैं। तो एकादशी का दिन आज है, आज एकादशी है। आज आप कैसे चावल छुओगे, कैसे खिचड़ी बनाओगे, कैसे पुण्यकाल बनाओगे? कल ही पुण्यकाल है, कल ही मकर संक्रांति का पुण्यकाल है, कल ही खिचड़ी बनेगी, कल ही ये पर्व बनाया जाएगा। आज मकर की संक्रांति हो रही है, चलो मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी मान लेता हूँ, 3:14 पर वो मकर संक्रांति कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन सायंकाल पुण्यकाल थोड़ी होता है, रात्रि में पुण्यकाल थोड़ी होता है, ब्रह्म मुहूर्त से पुण्यकाल शुरू होता है, तो वो कल होगा शुरू, कल होगा पुण्यकाल। तो अब इसमें संदेह की कहाँ बात रह जाती है। जय मां विंध्यवासिनी।